उत्तर प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का सरकार ने किया आदेश जारी। तो साथियों, अंत तक वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन विस्तार पूर्वक करवा देते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे नए नए अपडेट मिलते रहें। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। इस नियम के गठन होने से आउटसोर्स के कर्मचारियों को शोषण से अब मुक्ति मिल जाएगी। इसके जरिए भर्तियां अब निष्पक्षता और पारदर्शिता से होंगी। कर्मियों को न्यूनतम 20,000 व अधिकतम 40,000 रुपए मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा, ईएसआई आदि का भी लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। निगम का गठन होने पर आउटसोर्स कर्मियों की भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। इन्हें प्रत्येक माह की 5 तारीख तथा मानदेय का भुगतान हो जाएगा। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियां के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं, जिनमें श्रेणी 1 के लिए 40,000, 2 के लिए 25,000, श्रेणी 3 के लिए 22 और श्रेणी 4 के लिए 20,000 पारिश्रमिक तय किया गया है। श्रेणी 3 व 4 में भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे। कर्मियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया जाएगा। यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रमुख सचिव संचालय प्रशासन अमित घोष की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इस निर्णय से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियमानुसार भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें मानदेय सहित मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, ईपीएफ आदि का लाभ दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कर्मियों की सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी। अमित घोष का कहना है कि शासनादेश जारी होने के बाद अब इसके गठन की औपचारिकता शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि 2 माह बाद ही निगम से भर्तियां शुरू हो जाएंगी। मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष। निगम के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसके सचिव महानिदेशक होंगे। सचिवालय प्रशासन, वित्त, कार्मिक न्याय एवं श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव इसके पदेन निदेशक होंगे। निगम में महानिदेशक के अलावा कार्यकारी निदेशक, जनरल मैनेजर के अलावा मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, एचआर कई अन्य शामिल होंगे। महानिदेशक का व्यक्तित्व सहायक, वित्त नियंत्रण, कंपनी सचिव, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई अन्य शामिल हैं। निगम की ऐसी होगी संरचना: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा सलाहकार कमेटी, तीसरा निगम मुख्यालय, चौथा शासन निदेशालय आदि की निगरानी समितियां, पांचवा मंडल स्तर की निगरानी समिति, छठवां जिला स्तर की निगरानी समिति, स्थानीय स्तर की निगरानी समेत। श्रेणी 1 8 सेवाओं पर 40,000 रुपए मिलेंगे। इस श्रेणी में डॉक्टर, अभियंता, एई व एसडीओ, लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यताओं में चिकित्सक के लिए एमबीबीएस, सहायक अभियंता व एसडीओ के लिए बीटेक, लेक्चरर के लिए प्रांत स्नातक डिग्री, प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए गणित व भौतिकी में परास्नातक या ऑपरेशनल रिसर्च अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए एमकॉम व 5 साल का अनुभव या सीए, असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स के लिए आर्किटेक्चर में स्नातक, रिसर्च ऑफिसर के लिए अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित या सांख्यिकी में परास्नातक अनिवार्य है।
श्रेणी 2 में जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स समेत अन्य पदों पर 25,000 रुपए। इसमें सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, टीजीटी, ड्राफ्टमैन, एक्स-रे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्टम, जूनियर इंजीनियर, जेई, लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता में संबंधित विषय में स्नातक व परास्नातक, बीएड, एलएलबी या डिप्लोमा अनिवार्य है। श्रेणी 3 में ऑपरेटर पैरामेडिकल को 22,000 रुपए। इस श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ सुपरवाइजर, मैनेजर और ड्राइवर के पद रखे गए हैं। शैक्षणिक योग्यता में स्नातक, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र पद के अनुसार। श्रेणी 4 में 8वीं 10वीं पास को 20,000 रुपए। इस श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं या 10वीं पास तय की गई है। इसमें कार्य सहायक, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अदरली अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई, मोची, रज मिस्त्री, मेट, निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कुली, चौकीदार, माली, कुक, जमादार, पंप ऑपरेटर, फायरमैन और लाइब्रेरी असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं। तो साथियों, आई होप जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।